क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संलग्न चित्र में कोण एसीडी की माप निकालिए। तो देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, जिसका कि बीसी जो भुजा है उसको डी तक बढ़ाया गया है। तो बीसी देखिए, ये भुजा है, उसको डी तक बढ़ाया गया है। तो हमसे पूछ रहा है ये कोण निकालने के लिए, कोण एसीडी, ठीक है। तो देखिए पहला, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। और देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए, हमसे कह रहा है कि कोण एसीडी निकालना है। तो ये पहला वाला हम लगाएंगे, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए, यहाँ बहिष्कोण बना रहे हैं, यानी बाहर का कोण है त्रिभुज का। तो ये कोण जो होगा वो इसके उल्टा, यानी ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। यानी ये कोण कितना होगा, देखिए 80 और 40 120 होता है, यानी ये कोण होगा 120। यानी जो त्रिभुज में जो बहिष्कोण बनता है वो किसके बराबर होगा, अभिमुख अंत कोणों की योगफल के बराबर होगा। यानी जो इसके जो उल्टा ये दोनों कोण है, देखिए यहाँ पे इसके बगल वाला कोण के बराबर नहीं होगा, यानी इसके जो उल्टा में दोनों कोण बन रहा है तो ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए 80 + 40 कितना हुआ, 120, यानी कोण एसीडी बराबर होगा 120 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण एसीडी बराबर, देखिए कोण बीएसी प्लस कोण एबीसी, ठीक है। देखिए, जो कोण है एसीडी वो किसके बराबर होगा, तो बीएसी, यानी ये वाला कोण 80 डिग्री जो है बीएसी इसको बोलेंगे। और कोण ए बी सी, यानी जो 40 डिग्री है, यानी ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज का, यानी बाहर का कोण, ठीक है। तो देखिए, एसीडी कोण एसीडी बराबर कितना होगा, तो बीएसी है 80 डिग्री, तो यहाँ पे 80 डिग्री लिखेंगे, प्लस एबीसी कितना है 40 डिग्री, तो हम 40 डिग्री लिखेंगे, यानी कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो कोण एसीडी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्यों आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का, देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों की योगफल के बराबर होता है, इसीलिए कोण एसीडी बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्योंकि देखिए, अभिमुख अंत कोणों यहाँ पे दिया हुआ है, अंत कोण 80 और 40, तो यही दोनों को जोड़ करके जो आएगा वो कोण एसीडी होगा, यानी बहिष्कोण, जिसको त्रिभुज का बहिष्कोण कहेंगे कोण एसीडी को, ठीक है। तो ये हमको याद कर लेना है, क्योंकि इसी का ज्यादा उपयोग होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये सभी त्रिभुज में ये लागू होगा। और एक चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए, कोण ये कोण और ये कोण कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 80, ये 40 हुआ 120, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, संलग्न चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरह का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको x का और y का मान पूछ रहा है। तो देखिए, ये यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है ए बी सी डी। तो देखिए, इसमें भी बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बहिष्कोण है 165 डिग्री दिया हुआ है, देखिए, और एक अंत कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें पहले हम त्रिभुज का बहिष्कोण वाला लगाएंगे। देखिए, त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योग के
योगफल के बराबर होता है। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए तो इससे क्या हो जाएगा, यानी बहिष्कोण कितना है 165 डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 165। तो देखिए x प्लस 30 बराबर 165 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बहिष्कोण जो होता है वो ये दोनों कोण के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो देखिए ठीक है, त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी देखिए जो बहिष्कोण है इसके उल्टा में ये दोनों कोण है, उल्टा साइड में। तो देखिए ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है बहिष्कोण। तो हम x बराबर निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 165 डिग्री माइनस 30। अब देखिए 30 डिग्री बायां से दायां तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कितना आएगा इसका आंसर। तो 165 में से 30 गया तो देखिए 135 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया 135 डिग्री, ठीक है। देखिए x एक आंसर आ गया है मेरा, x बराबर 135 डिग्री। अब देखिए तो देखिए ये कोण निकल गया है 135 डिग्री। अब बाई निकालना है तो हम लिखेंगे, तो देखिए x निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए हम ये वाला लगाए थे, त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए ये बाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x निकल गया है तो बाई निकालने के लिए हम ये वाला लगाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस नियम से x प्लस बाई प्लस 30 डिग्री बराबर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए x कितना निकला हुआ है 135, तो 135 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एक x से निकल गया है तो बाई निकालना है हमको। तो देखिए बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 22 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। देखिए 180 में से दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, ठीक है। 135 और 30 को जोड़ करके 180 से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री का। तो देखिए 180 में से हम यहाँ पे 180 लिखेंगे और 135 को बायां से दायां लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 30 को बायां से दायां लाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस में। तो देखिए बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये दोनों को जोड़ेंगे देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 5 3 3 6 यानी 165 डिग्री। तो अब देखिए 180 में से 165 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 डिग्री आएगा, ठीक है। यानी बाई बराबर निकल गया है 15 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 135 और बाई बराबर 15। तो देखिए x हो गया 135, बाई हो गया 15, और ये पहले से दिया हुआ था 30 डिग्री। तो तीनों को जोड़ करके हम देखेंगे, देखिए 15 और 135 कितना हुआ 150, ये दोनों जोड़ के 150 हुआ, 15 और 135 150 और 30 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोनों नियम लग रहा है, ठीक है, बहिष्कोण वाला भी और तीनों कोण का योग वाला भी, ठीक है। तो इस तरह से हम x बाई का मान हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है कि संलग्न चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हमको x और y निकालना है। देखिए ये x है, ये y है, ये बहिष्कोण 60 डिग्री है, यानी बाहर का कोण, त्रिभुज के बाहर का कोण कितना है 60 डिग्री, और एक कोण दिया है 20 डिग्री। देखिए ये त्रिभुज का एक कोण दे दिया है 20, और हमसे x y को निकालने के लिए कहा है। तो देखिए हम इसमें x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 20 बराबर 60, क्योंकि देखिए त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हमको बार बार लिखना ना पड़े इसीलिए हम इस तरह लिख लिए हैं एक पेज में, ठीक है।
तो देखिए अब हम लिखेंगे, इसको लिखने के बाद x डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों की योगफल के बराबर होता है। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, यानी x डिग्री बराबर 60 माइनस 20, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कितना होगा, देखिए 60 में से 20 गया तो 40 डिग्री। देखिए x का मान आ गया है, देखिए 20 जो है प्लस में है इधर बाएं तरफ, तो दाएं तरफ माइनस में हो जाएगा, माइनस 20, यानी x बराबर 60 माइनस 20 कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखिए जब x 40 डिग्री आ गया और पहले से एक कोण 20 डिग्री दिया हुआ है देखिए त्रिभुज का, तो ये 20 हो गया, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद ये हल करेंगे, तो इसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उसके नीचे हम लिखेंगे, तो अतः क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उसके नियम से तीनों कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x हम निकाल लिए हैं 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, प्लस 22 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए तो 22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे देखिए 40 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, तो इधर 60 लिखेंगे हम। देखिए 40 20 60, तो बायां से दायां जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी बाई बराबर कितना आ गया 180 माइनस 60, तो कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, यानी बाई जो होगा 120 डिग्री का होगा, x होगा 40 डिग्री का। देखिए दोनों नियम से हम इस तरह से इसको हम हल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी त्रिभुज का एक बहिष्कोण 150 डिग्री है, यदि इस बहिष्कोण के अभिमुख अंत कोणों के मापों का अनुपात 5:1 है, तो त्रिभुज के सभी कोणों की माप निकालिए। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे, माना कि त्रिभुज का बहिष्कोण के अभिमुख अंतः कोणों का माप है 5x और 1x। देखिए अनुपात दिया है 5:1, तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे। ठीक है, तो एक अनुपात जो 5 है उसको 5x लिखेंगे, और दूसरा जो कोण 1 है उसको अनुपात में उसको 1x लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले लिख लेंगे। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज का, चूंकि त्रिभुज का बहिष्कोण अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे अब यहाँ पे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए इसको। उसके बाद हम इसको लिखने के बाद यहाँ पे बनाएंगे 5x, अतः लिख के, तो देखिए अतः 5x प्लस 1x बराबर कितना दिया हुआ है 150 डिग्री। ठीक है, तो बहिष्कोण दिया हुआ है 150 डिग्री, और बहिष्कोण क्या होता है अभिमुख अंत कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए अभिमुख अंत कोणों का माप हम 5x और 1x माने हैं, तो 5x प्लस 1x बराबर 150 डिग्री हम लिख लेंगे। तो देखिए 5x प्लस 1x कितना हो गया 6x बराबर 150 डिग्री। ठीक है, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 150/6। तो देखिए 6 से 150 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी 25 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज के सभी कोणों की माप निकालिए। तो देखिए x बराबर आ गया है 25 डिग्री, अब हम सभी कोणों का माप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज का एक कोण बराबर, तो देखिए एक कोण कितना दिया हुआ है, दोनों कोण का माप 5x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर कितना आ गया है, तो एक कोण को हम 5x माने थे और दूसरा कोण को 1x, क्योंकि देखिए अभिमुख अंत कोणों का माप यानी त्रिभुज का ही ये दोनों कोण है। ठीक है, अंदर वाला, और बहिष्कोण दिया हुआ था, तो देखिए त्रिभुज का एक कोण कितना हो जाएगा 5x, यानी 5 गुना 25, x का मान 25 हम अभी लाए हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए 25 पचे 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दू 12, यानी 125 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज का एक कोण निकल गया 125। अब देखिए
त्रिभुज का दूसरा कोण हम कितना माने थे, 1x, यानी 1 गुना 25, तो कितना हो जाएगा देखिए 25 डिग्री। ठीक है, तो देखिए दोनों कोण निकल गया है, एक 125 और एक 25। अब देखिए तीसरा कोण, तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर, देखिए 180 डिग्री माइनस 125 और 25 कितना होगा, 150 डिग्री। तो हम जानते हैं कि देखिए त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से हम दोनों कोण को जोड़कर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तीनों कोण निकल गया है। अब ये कैसे होगा, तो इसके नीचे हम ये वाला लिख देंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है यहाँ पे। इसके बाद चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद। ठीक है, ताकि ये पता चले कि ये घटाएं हम किस वजह से। ठीक है, तो हम इसी के नीचे ये लिख देंगे। देखिए आप लोग लिख लीजिए इसको। तो इस तरह से देखिए हम तीनों कोण निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए है 68 डिग्री, कोण बी है 79 डिग्री, तो कोण सी की माप निकालिए। तो देखिए पहले हम ये लिखेंगे ऊपर में, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए इसको लिखने के बाद आप लोग इसको लिख लीजिए ऊपर में। हम इसमें लिख लिए हैं ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ऊपर में लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे, इसको लिखने के बाद कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री का, तो कोण ए कितना दिया हुआ है 68 डिग्री, तो इसके नीचे हम लिखते हैं 68 डिग्री प्लस कोण बी कितना है 79, तो कोण बी के नीचे लिखते हैं 79 डिग्री प्लस कोण सी हमको निकालना है, तो उसको उसी तरह लिख देंगे। तो देखिए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस, देखिए ये दोनों को इधर लिखेंगे, माइनस में आ जाएगा दोनों, 68 डिग्री माइनस 79 डिग्री। देखिए दोनों प्लस में है बायां में, तो दायां में आएगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो देखिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इसको जोड़ेंगे दोनों माइनस में है तो जुटेगा, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 9 8 17 7 6 13 1 14। ठीक है, तो 147 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 7 गया 3, 7 में से 4 गया 3, यानी 33 डिग्री। तो कोण सी कितना हो गया, 33 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180। तो हम अगर दो कोण दिया हुआ है तो तीसरा आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स है 23 डिग्री, कोण वाई है 118 डिग्री, तो कोण जेड की माप निकालिए। तो देखिए इसमें भी हम पहले इसको लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो देखिए कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण एक्स दिया हुआ है 23, तो कोण एक्स के नीचे लिखेंगे 23। कोण वाई दिया हुआ है 118, तो कोण एक्स वाई बराबर 118 लिखेंगे, प्लस कोण जेड हमको निकालना है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो 8 3 11, ये दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें इस तरह बताएं, तो इसमें हम जोड़ कर भी पहले उसके बाद घटाएंगे। तो 8 3 11, 2 1 3 1 4 1। ठीक है, तो 118 और 23 कितना हो गया 141 डिग्री। ठीक है, प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री
बराबर कितना हो जाएगा देखिए, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 4 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, यानी 39 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए 141 बाएं से दाएं में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ करके भी हम घटा सकते हैं, या डायरेक्ट दोनों को इधर ला के भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आसान लगे उसी तरह आपको करना है। बस ये हमेशा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो उसी से ये सारा बनेगा। और त्रिभुज के बहिष्कोण अभिमुख अंत कोनों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये दो हमको याद रखना है, तो पूरा ये चैप्टर जो है बन जाएगा, ये लेसन 8B जो है। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद।